बाबा, आखिर मेरी माँ कौन थी? आज तक आपने न कभी उनकी कोई तस्वीर दिखाई, न कभी मुझे उनके बारे में कुछ बताया है। अब तो मैं कॉलेज में भी जाने लगी हूँ और हर लड़की मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल करती है। अमीर अपनी बेटी आयशा को बड़े ध्यान से देख रहा था। उम्र सिर्फ 17 बरस थी, लेकिन वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी। यह सवाल तो वह बचपन से ही पूछती आई थी, लेकिन अमीर के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस बार भी जब वह खामोश रहा तो आयशा की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए वह कहने लगी, बाबा, बस बहुत हो गया, अब मैं और यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको मुझे आज बताना ही होगा कि आखिर मेरी माँ कौन थी और इतने सालों से आपने मुझसे यह सब छुपाकर क्यों रखा। अमीर इसी घड़ी से डर रहा था, लेकिन उसकी बेटी जैसे आज सब कुछ जान लेना चाहती थी। आखिर कब तक वह उससे यह बात छुपा कर रख सकता था? फिर उसके दिल ने फैसला किया कि आज वह वक्त आ गया है कि वह उसे बरसों पुरानी 20 साल पहले की वह कहानी सुना दे, जो उसने अपने दिल में छुपा कर रखी हुई थी। मेरी बेटी की माँ कौन है? वह कहाँ से ताल्लुक रखती है? उसकी तस्वीर इस घर में क्यों मौजूद नहीं? यह एक बहुत बड़ा राज था, एक ऐसा राज जो कई सालों से मैं अपने सीने में दफन करके जी रहा था। अमीर ने सोचा। उसने अपनी बेटी के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा, जो अब भी उसके जवाब की इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपने दिल पर रखा हुआ बोझ हल्का महसूस किया और कहने लगा, आयशा, क्या तुम यह बात जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ कौन थी और मैंने तुमसे यह बात क्यों छुपा कर रखी? आयशा ने फौरन हाँ में सर हिलाया। यह बहुत लंबी कहानी है बेटा, यहाँ सामने बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अमीर माजी के धुंधलके में खो गया। आयशा बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए अगली बात का इंतजार कर रही थी। अमीर की आंखें कर्ब से सुर्ख हो चुकी थीं। अपने माजी को कुरेदना इतना आसान न था। वह मस्जिद के अंदर कदम रखने ही वाली थी जब किसी ने उसे बुरी तरह से झिड़क दिया था। ए लड़की, वहीं रुक जाओ, तुम जैसी लड़कियों का मस्जिद में क्या काम? वह मौलवी था जो गजबनाक नजरों से उसे देख रहा था। अमीर ने कहानी शुरू की। वह लड़की उदासी से मौलवी को देखते हुए बोली, क्यों? यह आपका अल्लाह का घर है, इसमें हर इंसान को जाने की इजाजत है जो जिंदगी से मायूस और इंसानों का ठुकराया हुआ हो। इस बार मौलवी खामोश हो गया। वह समझ गया था कि यह लड़की इंसानों की ठुकराई हुई है, तभी तो इस कदर मायूस नजर आ रही थी। तभी उसने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बेटी, अभी जमात का वक्त होने वाला है। मर्दों की एक बड़ी तादाद इस मस्जिद में आएगी।